हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त आरिफ खान। आज कैरियर शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर हैं जो बेरू सिंह जी हैं, आज मेरे पास में आए हैं। आज क्योंकि बेरू सिंह जी 2007 से खंडेला के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल चला रहे हैं। 2007 से अभी तक 18 साल हो गए इनको स्कूल चलाते हुए। और इनकी स्कूल खंडेला की प्रथम इंग्लिश मीडियम स्कूल थी और मैं इनसे 2008 में जुड़ा था। 2011 तक मैंने इनकी स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया भी है। और हमारी स्कूल में इसमें कैरियर शिक्षण संस्थान में पढ़े हुए बच्चे आज बड़े टॉपर्स बच्चे हैं। बेरू सिंह जी, द वॉइस ऑफ खंडेला में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि अपने स्कूल में जो कैरियर शिक्षण संस्थान में पढ़े हुए बच्चे कहाँ सेट हो गए, कितने बच्चों का नीट में सिलेक्शन हुआ, कितने बच्चों का सैनिक स्कूल में हुआ, कितनों का नवोदय में हुआ और कितने बच्चे और भी रैंक हासिल हुआ, बताइए आप। देखिए, हमने अप्रैल 2007 में एक कैरियर पब्लिक संस्था शुरू की। तो इंग्लिश मीडियम होने के कारण बहुत ही कठिनाइयाँ थी सामने। लोग विश्वास ही नहीं कर रहे थे, असंभव मान रहे थे कि खंडेला में इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाना असंभव सी बात है। तो अभी हमने अपने अनुभव और अपने विश्वास के बलबूते पे हमने 17 बच्चों को तैयार किया। 17 बच्चों को अच्छी स्टडी की, अच्छी पढ़ाई करवाई। 17 बच्चे को अचीवमेंट दे करके नेक्स्ट ईयर 85 स्टूडेंट हो गए थे। 17 से 85 हो गए, 5 गुना स्टूडेंट बने। तो ये मार्केट पर विश्वास हुआ, लोगों ने हमारी स्टडी देखी, हमारे बच्चों का जो डिसिप्लिन देखा, बच्चों में क्वालिटी देखी, बच्चों में एजुकेशन की जो गुणवत्ता देखी, तो लोगों ने कहा नहीं, बेटर एजुकेशन तो ये है। उस समय हमारी फीस सामान्य स्कूलों के 1000 रुपये में फीस हुआ करती थी, साल की 1200 रुपये हुआ करती थी। उस समय मैंने स्टार्टिंग से 6000 रुपये फीस रखी थी। तो लोगों ने अंतर जाना कि भाई 5 गुना ज़्यादा फीस ले रहे हैं तो गुणवत्ता भी 5 गुना ज़्यादा दे रहे हैं, एजुकेशन में जी 5 गुना ज़्यादा है। तो 3 साल तक हमारी अकेली इंग्लिश मीडियम स्कूल रही। उसके बाद अन्य लोगों ने भी स्कूलें की। तो अन्य लोगों ने को बाहर का स्टाफ लाए, का आप बाहर का स्टाफ नहीं ला रहे, मुझे आवश्यकता नहीं है। तो लोगों ने कहा बाहर का स्टाफ नहीं तो हम तो दूसरे स्कूल में डालेंगे, आप ले जाइए, मुझे आवश्यकता नहीं बाहर के स्टाफ की। मैं खुद परफेक्ट हूँ, मैं खुद परफेक्ट हूँ, मैं खुद आर्मी पब्लिक स्कूल से हूँ, तो मुझे स्टाफ को तैयार करना मुझे आता है। और मैंने अपने स्टाफ को तैयार कर लिया। लोगों ने कम विश्वास किया, जो कम विश्वास हो तो दूसरी स्कूलों में चले गए, जिनको विश्वास था मेरे पास रहे। 90% बच्चे मेरे पास ही रहे, दूसरी स्कूलों में नहीं गए। 3-4 इंग्लिश मीडियम स्कूल हुई थी, इंदिरा स्कूल हुई, सेंट्रल स्कूल हुई, उसके अलावा 1-2 स्कूलें और इंग्लिश मीडियम उसमें खुली थी। और वो स्कूलें अपना काम शुरू किया, मीडियम शुरू की, हम पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। एक सवाल एक सा आया कि अपने कुछ अलग और अटकरी दिखाएं लोगों को। तो हमने सैनिक स्कूल पर विचार किया। सैनिक स्कूल का लोग नाम नहीं जानते थे, मैंने सैनिक स्कूल के बारे में जानता था और तत्काल क्या स्थिति है सैनिक स्कूल में प्रवेश की, उस स्टडी पे अध्ययन किया। सैनिक स्कूल में जाके आया, वहाँ के विद्यार्थियों से संपर्क किया, कट ऑफ मेरिट कट ऑफ का जानकारी ली, पेपर के लेवल की जानकारी ली और वहाँ के ओल्डेस्ट पेपर लिए, उनका अध्ययन किया। और उसके बाद में हमने अक्टूबर 2010 में सैनिक स्कूल के फॉर्म भरे, सैनिक स्कूल की तैयारी शुरू की। 2 जनवरी 2011 को सैनिक स्कूल में हमारे स्कूल के 4 बच्चे बैठे। 4 बच्चे से 3 बच्चे मेरिट में थे। तो वहाँ के सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में भी आश्चर्य था एक कि भाई छोटी सी स्कूल है खंडेला से, 4 एप्लीकेशन आई है, 4 और 3 बच्चे मेरिट में हैं। तो उनको भी आश्चर्य था, भाई पता नहीं खंडेला कितनी बड़ी स्कूल होगी। पर जब पता चला कि वो तो स्कूल अभी 8 क्लास तो भी कंप्लीट नहीं है, 6 क्लास स्टैंडर्ड ही है और हमारे 5th और 6th क्लास के बच्चे थे। तो उन बच्चों ने 4 बच्चों में से 3 बच्चे ने सिलेक्शन चयन होकर के मेरिट में आकर के एक खंडेला को चौंकाया। लोग क्या हुआ, सैनिक स्कूल क्या होती है? सैनिक स्कूल आर्मी के अंडरटेकन स्कूल होती है जिसमें एनडी की तैयारी करवाई जाती है 6 क्लास के बच्चों को, जहाँ 7th क्लास से एनसीसी का प्रशिक्षण दिया जाता है, पीटी परेड का प्रशिक्षण दिया जाता है और अनेक प्रकार के खेलों में वहाँ सैनिक स्कूल में डेवलपमेंट किया जाता है। हमारा जो पहला सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ है राजस्थान का, सबसे ज़्यादा एनडीए में सिलेक्शन देने वाला, सबसे ज़्यादा भारत देश को जनरल देने वाला ये अपना सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ है। हमें भी लाइक करते हैं, हमें भी प्राउड है, चित्तौड़ पर राजस्थान का गौरव है इसलिए भी प्राउड है और सैनिक स्कूल पर भी प्राउड है कि वहाँ सबसे ज़्यादा जनरल अभी
तक में जनरल निकले हैं तो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के स्टूडेंट निकले हैं, इसलिए हमने भी लाइक की। उसके बाद में हमने लगातार सैनिक स्कूल से जुड़े हुए हैं, लगातार सैनिक स्कूल में परीक्षा में बच्चों को बिठाते हैं और अब तक 22-23 बच्चे हमारे सैनिक स्कूल में क्वालिफाइड हुए हैं, चयन हुए हैं। उनमें से एक बच्चा तो अभी एनडीए क्वालिफाइड हुआ है। जो एनडीए क्वालिफाइड हुआ, जो बच्चा 2014 में हमारे यहाँ से सिलेक्शन होके गया, 2 साल मेरे पास घर पे रहा, हमारे स्कूल में अध्ययन किया और मेरे पास रखा मैंने उसको। विजेंद्र सिंह शेखावत है, शंकर सिंह जी शेखावत, केरपुरा का लड़का, वो मेरे पास 2 साल रहा, मन से स्टडी की। बच्चा बच्चा ही होता है, पर उसको टैकल किया, अपनापन दिया, थोड़ा डांटा डपकाया। उस बच्चे ने सैनिक स्कूल परीक्षा में मेरिट जनरल कोटे में अच्छी मेरिट प्राप्त की और 10वीं क्लास में पहुंचते पहुंचते उस बच्चे ने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में फर्स्ट रैंक और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में 3rd रैंक प्राप्त करके सैनिक स्कूल का 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ा उसने। आज वो बच्चा एनडीए में सिलेक्शन हो गया। एनडीए में सिलेक्शन होने के बाद में आज वो बच्चा 2 साल का एनडीए का कोर्स भी कर चुका है। 3रा सेशन उसका स्टार्ट है एनडीए में और वो नेवल्स के अंदर अधिकारी बनेगा। उसने अपनी व्यक्तिगत सोच के कारण उसने नेवल्स एकेडमी चॉइस की है और वो नेवल्स में भारतीय नाविक सेना में अधिकारी बनेगा। इसके अलावा हमारे अन्य क्षेत्र की बात करें तो बीएसएफ, सीआरपीएफ, अपने तट रक्षक, आर्मी, हर क्षेत्र में हमारे बच्चे सिलेक्शन हुए। आश्चर्य की बात है कि यहाँ से जो बच्चे 8वीं क्लास तक पढ़ लिए डिसिप्लिन में, यहाँ से जो गहन अध्ययन कर लिया, बेसिक्स इनका फंडामेंटल बढ़िया हो गया बच्चों का, वो बच्चे नीट में भी हमारे 26-27 बच्चे नीट में भी सिलेक्शन हुए हैं। नीट में सबसे अधिक हमारे यहाँ आसपास के अपने स्कूल से पढ़े हुए बच्चे, अन्य स्कूलों की अपेक्षा हमारे बच्चों का तुलनात्मक ज़्यादा ग्राफ है। उन्होंने आज अच्छा नाम कर रहे हैं। और कितने बच्चे फिलहाल एमबीबीएस कर रहे हैं आपके स्कूल के बड़े हुए? अभी 18 बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं। अभी स्कूल छोटी है लेकिन पढ़ाई गुणवत्ता युक्त है, सभी तरह की तैयारी कराई जाती है बच्चों को। और अपने स्कूल कहाँ पे स्थित है? अभी धीरजगढ़ में है और अभी भी जस्ट इस साल में भी एक बच्चे का नवोदय में सिलेक्शन हुआ है। पढ़ाई के साथ साथ क्योंकि सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में भी अभी परीक्षा देके आए 5 अप्रैल को, तो 2-3 बच्चे तो शॉर्ट सिलेक्शन होंगे, ये हमारा विश्वास है। और अभी हमने सीकर में जो प्लानिंग की है। हाँ, सीकर के बारे में बताऊँ आपको। सीकर के अंदर इन्होंने एक हॉस्टल लिया भैरव सिंह जी ने, जिसमें 100 सीट है। हॉस्टल में कितनी सीट? 100 है ना? 100 सीट। उसके अंदर एनडीए की, आर्मी की तैयारी करवाई जाती है, करवाएंगे। इस साल से शुरू किया इन्होंने, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, खंडेला की मैंने प्रयास किया कि खंडेला बढ़े, राजनीतिक कारण भी ऐसे रहे कि खंडेला डेवलपमेंट नहीं हुआ। एजुकेशन के सेक्टर की बात करें तो विशेष अचीवमेंट नहीं हुआ, या कि पानी की व्यवस्था की कमी के कारण आर्थिक सबलता नहीं है, और खंडेला का अचीवमेंट न होने के कारण लोगों का, बाहर के लोग खंडेला पर विश्वास कम कर रहे हैं। मैंने बहुत प्रयास किए कि नीमखा थाना के गांव से, श्री माधोपुर से, उदयपुर वाटी से बच्चे यहाँ आए और पढ़े, अपने केरियर स्कूल में पढ़ें और छोटे स्तर पर कम संख्या हो, भले अच्छे अचीवमेंट करें। पर लोगों ने खंडेला की लोकेशन को देख करके वहाँ विश्वास नहीं किया। दोबारा हमने रिकॉल किया, संपर्क किया, तो कहा साहब हमने तो सीकर भेज दिया, भाई हम ठीक कर, आप तो ठीक कर रहे थे पर खंडेला ठीक नहीं है। कारण कि यहाँ सुविधा ही नहीं है। हमारा एक छोटा बच्चा आपके पास पढ़ लेगा, लेकिन हमारा बड़ा बच्चे के लिए नीट की सुविधाएं नहीं है, आईआईटी की सुविधाएं नहीं है, अच्छी कॉलेज व्यवस्था नहीं है, तो माननी पड़ी बात। तो हमने भी ये मानस बनाया कि जब लोग सीकर ही जा रहे हैं और सीकर में ही सब कुछ हो रहे हैं, खंडेला के अच्छे परिवार के लोग भी सीकर ही शिफ्ट हो रहे हैं, बड़े बच्चे के साथ छोटे बच्चे भी वहीं जा रहे हैं, तो हमने भी निर्णय किया जो सैनिक स्कूल की जो तैयारी हम करवा रहे हैं वो सीकर में शुरू करें। अब हमारा आगे का टारगेट है कि जो अच्छी फैमिली है, जो आर्मी में, सेना में अपने बच्चों को अधिकारी बनाना चाहते हैं, उनके लिए हम 6th क्लास से ही, 5th क्लास से ही मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल इनकी तैयारी करवाते हैं। इसी कारण से कोई बच्चा सैनिक स्कूल में रह गया तो अपने राजस्थान से 2 सीटें RIMC की, वहाँ भी बच्चा सिलेक्शन होता है तो एक अच्छा अधिकारी बनकर निकलता है।
इसके अलावा 9th क्लास में भी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय इनमें एडमिशन मिलता है। ये तो थोड़ा सा सक्षम लोगों की बात है, पर किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनका बच्चा भी हमारे पास अगर तैयारी करे तो नवोदय में सिलेक्शन हो सकता है। नवोदय में चयन होने के बाद में वहाँ आर्थिक परेशानियाँ नहीं आती गार्जियन को, वहाँ सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। और हमारे 2 बच्चे नवोदय में सिलेक्शन होकर गए हैं खंडेला से, काफ़ी हुए हैं, और 2 बच्चों ने अध्ययन करके आए हैं। एक तो देवेंद्र कुमावत जो 5वीं क्लास में हमारे पास से यहाँ नवोदय में सिलेक्शन होकर गया था, अभी वो बॉम्बे से MBBS कर रहा है। एक दूसरा सुनील कुमावत जो अभी बिहार से IIT कर रहा है। देवेंद्र 10th पास करके नीट तैयारी करने लगा था, सिकर आ गया और उसका 11वीं के साथ सिलेक्शन हो गया। सुनील कुमावत है, उसने वो 12वीं पास की और मैथ से टेस्ट दिया और उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई। तो दोनों ही बच्चे हमारे नवोदय में जो लगातार पढ़े हैं वो सफल हुए हैं। इसलिए नवोदय विद्यालय पाटन बहुत ही अच्छा विद्यालय है मेरी ओर से, और वहाँ सरकार की ओर से रहने खाने की अच्छी व्यवस्था है। थोड़ा सा पेरेंट्स को बच्चे पर नजर रखने की आवश्यकता है, केवल सिलेक्शन वगैरह छोड़ देता है तो ठीक नहीं है। और जो पेरेंट्स बराबर बच्चे पर नजर रख रहे हैं, बराबर बच्चे से संपर्क रख रहे हैं, बराबर वहाँ स्कूल के मैनेजमेंट से संपर्क रख रहे हैं, वो बच्चे सफल हो रहे हैं। तो नवोदय पाटन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। मेरे 2 स्टूडेंट वहाँ पढ़ के आए, दोनों सफल हुए हैं। एक IIT कर रहा है तो दूसरा MBBS कर रहा है। मुझे बड़ी खुशी है नवोदय पाटन स्कूल की, तो आप बेझिझक बिझाइए। इसके साथ साथ हमने एक और सर्च किया है कि सादुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर, वहाँ भी हमने संपर्क करके आए हैं, वहाँ की लोकेशन देख के आए हैं, वहाँ भी जानकारी लेके आए हैं। तो उस स्कूल में भी जो बच्चे पढ़ाई में ठीक किसी कारण से कमज़ोर हैं, तो ठीक से पढ़ाई में मेरिट लिस्ट नहीं है, परंतु भगवान ने उनको बॉडी में की अच्छी क्षमताएँ दी है, खेल की अच्छी क्षमताएँ दी है, जो खेल में अच्छे टैलेंट हैं, उन बच्चों के लिए भी हमने सीकर में तैयारी शुरू की है कि जो बच्चा खेल में अच्छा है उसको 6th क्लास में बीकानेर स्पोर्ट्स स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा, और वह बच्चा अपना खेल के क्षेत्र में अपना करियर बना सकता है, ओलंपिक तक पहुंच सकता है, विश्व लेवल तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में अपना प्रदर्शन, अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकता है। ये मार्ग है। वहाँ हॉस्टल सुविधा फ्री है, स्कूलिंग फ्री है, वहाँ सुबह शाम खेल खिलाया जाता है बीकानेर सादुल स्पोर्ट्स स्कूल में, और बच्चे के लिए बहुत से अवसर खुल जाते हैं वहाँ। बस शर्त है कि माता पिता पूरा ध्यान रखें, बच्चा अपना ध्यान रखें और स्टाफ मैनेजमेंट से संपर्क रखें। इसके लिए भी हमने तैयारियां शुरू की है। इसके अलावा एक स्काउट स्कूल खुली है अपने लक्ष्मण कोटखुरी में, वहाँ भी स्काउट के साथ साथ इंग्लिश मीडियम पढ़ाई भी करवाई जा रही है और स्काउट की भी गवर्नमेंट के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। उसके लिए भी 6th क्लास में एडमिशन मिलता है, उसके लिए भी हमने व्यवस्था बनाई है। इसलिए इन छोटे छोटे बच्चों को 6th क्लास में बच्चों को कैरियर मिल सके, इसके लिए भी हमने व्यवस्थाएं की है। अन्य को देवनारायण जो योजना है, पूर्व मैट्रिक योजना है, उन वो बच्चे भी हमारे पास पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि पैसे वाले बच्चे ही आगे बढ़े, जिनके माता पिता पास कम पैसे हैं उनके लिए भी हमने सुविधाएं जुटाई है। और जीवन का लक्ष्य भी यही है कि विद्यार्थियों का हित हो, विद्यार्थियों का सर्वोत्तम हित हो, विद्यार्थियों की गुणवत्ता की पहचान करने की भगवान ने मुझे अच्छी क्षमता दी है। विद्यार्थियों को पहचान कर लेता हूँ और अपनापन बना लेता हूँ, इसी बात में विद्यार्थी सफल होता है। ये ऊपर वाले की देन दी हुई, मुझे क्षमता दी हुई है। अच्छा मोटिवेशन कर लेता हूँ बच्चों का, अच्छा कम्युनिकेशन कर लेता हूँ बच्चों के साथ, अच्छा पेरेंट्स के साथ विश्वास बना लेते हैं, तो वहाँ बच्चे सफल हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम खंडेला इंग्लिश मीडियम स्कूल की। वो तो बड़े बच्चों की बात की हुई तुमने, वो खंडेला के अंदर जो छोटे बच्चों इंग्लिश मीडियम स्कूल है आप कॉलोनी में, उसके अंदर क्या की तैयारी कराएंगे आप बच्चों को फ्यूचर के अंदर? मतलब स्कूल कहाँ तक है आपकी, ये बताइए पहले तो हमारे दस को। आप खंडेला में अपनी 8th क्लास तक स्कूल है, और जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनमें भी प्रतिभाएं होती है, उनमें है सोच बदल दी जाती है कि मुझे जीवन में कुछ करना है। बच्चे का आलस्य भगा दिया जाता है, बच्चे को हमारे यहाँ कॉन्फिडेंस इतना दिया जाता है कि हमारे LKG क्लास का बच्चा भी खुल के बोलता है। सबसे ज़्यादा हम कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट करते हैं बच्चों में, छोटे छोटे कार्यक्रमों के द्वारा, छोटे छोटे खेलों के द्वारा, छोटे छोटे प्रतियोगिताओं के द्वारा हम बच्चों में प्रोत्साहन देते हैं, बच्चों को अवसर देते हैं, बच्चे खुलते हैं। बच्चे स्कूल तक आए उसके लिए व्हीकल फैसिलिटी भी है खंडेला के अंदर आपके पास? जहाँ जहाँ से बच्चे आ रहे हैं वहाँ पे व्हीकल फैसिलिटी है, जहाँ जहाँ से आ रहे हैं। और
बड़े बच्चों के लिए आपने इंतजाम किया सीकर में, जो बच्चे हैं बड़े आर्मी में जाना चाहते हैं, सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं, उनके लिए 10वीं कौन कौन सी क्लास तक लेंगे बच्चे? देखिए हमारे यहाँ 8, अभी तो हमने आर्मी का चल रहा है, तो अभी लेटेस्ट है जो बच्चे 18 साल के हो गए या 17.5 साल के हो गए, आर्मी के फॉर्म चढ़ रहे हैं, हाँ। उनके लिए हमने 30 सीट व्यवस्था की है वहाँ। और उनकी तैयारी के लिए हमारे साथ है आर्मी से रिटायरमेंट कमांडो है, और वो पिछले 12 साल से सीकर में डिफेंस में काम कर रहे हैं, कोच का काम कर रहे हैं। और उनका 1100 बच्चों को, अब तक के 1100 बच्चे प्लस फिजिकल पास करवा दिया उन्होंने। तो फिजिकल के बहुत ही अच्छे सर हैं, बच्चों के साथ आत्मीयता भी रखते हैं, बच्चों के साथ अपनापन भी रखते हैं, बच्चों को डांटते भी हैं, डिसिप्लिन में भी रखते हैं। वो खुद 4 बजे उठना तो उठने की आदत है उनके, बच्चों के साथ दौड़ने की आदत है उनकी, बच्चों के साथ एक्टिविटी कराने की आदत है उनकी। तो बहुत ही अच्छे मुझे एक साथी मिल गए जिसकी मुझे आवश्यकता थी कि मिलिट्री स्कूल, जब ये आर्मी डिफेंस में जो हम अच्छा कर सकें, देश की जो रक्षा तंत्र है, देश की रक्षा व्यवस्था है, वह हमारा योगदान पहले भी था, अभी भी है। केवल अधिकारी नहीं, सिपाही का भी उतना ही महत्व है जितना अधिकारी का है। और इसीलिए जो भी बच्चे 12वीं का पास कर रहे हैं, अग्निवीर में जा रहे हैं, अग्निवीर को लोगों ने भ्रांति फैला रखी है कि अग्निवीर में क्या है। नहीं, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अग्निवीर भी हमें सैनिक प्रशिक्षण मिलता है, अग्निवीर से 4 साल में 25 लाख रुपए बच्चे को मिलते हैं, और उसका एक आर्मी कोटा हर सर्विस में आगे अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा बच्चा वहाँ अपना अच्छा अचीवमेंट करेगा, उसके लिए भी आगे प्रमोशन का भी है, और बच्चा बहुत कुछ लेके आता है। तो इसलिए अग्निवीर को यूँ नहीं समझे हम कि कोई फालतू का काम है, फालतू का नहीं, बहुत कुछ मिलता है वहाँ से। 4 साल में बच्चा बहुत कुछ सीख के आता है और आगे इसको बना लेता है, और इसका सुदृढ़ नागरिक बनता है। इनके स्कूल में पढ़े हुए बच्चे, जो पहले मैं पढ़ाता था, उन बच्चों को विकास कुमावत और दिव्य सैनी दोनों वर्तमान में एमबीबीएस कर रहे हैं। 3-3, 4-4 साल हो गए उनको एमबीबीएस करते हुए। मतलब अच्छे स्कूल है इनकी, इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए अच्छी फाउंडेशन तैयार करते हैं बेरू सिंह जी शेखावत, अच्छा स्टाफ है। और आप बिल्डिंग मत देखो, आप बिल्डिंग का ढांचा कंस्ट्रक्शन मत देखो, आप एजुकेशन देखो, शिक्षा कैसी मिल रही है बच्चों को, अनुशासन देखो। आप ये बड़े बड़े हवा महल देख के मत जाओ, आप बिल्डिंगें देख के, सही है ना। आप पढ़ाई देखो गुणवत्ता युक्त। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, बेरू सिंह जी की जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है कैरियर शिक्षण संस्थान, जो धीरजगढ़ कॉलोनी के अंदर स्थित है, बड़ी अच्छी स्कूल है, अनुशासन वाली स्कूल है। मैं खुद बेरू सिंह जी के पास विजिट करके आया हूँ, स्कूल देख के आया हूँ, और हो सकता है मैं इनको सेवा दूँ, इस साल से मैं भी पढ़ाऊँ, हो सकता है। क्योंकि जब 2007 में हमने इंग्लिश मीडियम खंडेला में स्टार्ट की थी, तब मैं ही बेरू सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा था। जब लोग ये कह रहे थे खंडेला वाले, यार ये तो बग जाएगा, 1 साल में बग जाएगा, 2 साल में बग जाएगा। आज कितने साल हो गए? 18 साल हो गए। 18 साल हो गए, खंडेला में मकान में बना लिया इन्होंने। ऐसा मैं सोचा बग जाएगा, लोगों की भ्रांति है। लेकिन संसाधन पूरे नहीं है, सीमित संसाधन है हमारे पास। ऐसा नहीं लाखों करोड़ों का बजट है, लेकिन शिक्षा के मामले में खंडेला के अंदर नंबर 1 स्कूल है छोटे बच्चों के लिए। ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। बेरू सिंह जी, जो सीकर में आपने जो हॉस्टल खोला उसका नाम क्या है? देखिए, जो अपने हॉस्टल की जगह चयन की है, वो सांवली सर्किल से 1 किलोमीटर बीकानेर बाईपास पर है, और भारतीय स्कूल के सामने है, और वहाँ टॉपर्स गुरुकुल के नाम से रखा है। वहाँ अभी टॉपर्स गुरुकुल के नाम से रखा है। वो जगह लोकेशन है वो पीसफुल है, छोटे बच्चों के लिए भी अनुकूल है, बड़े बच्चों के लिए भी अनुकूल है। इसके साथ साथ वहाँ जो स्कूल है, वो जो हमारा हॉस्टल है, बिल्डिंग है, भवन है, वहाँ नियर बाई अपना स्टेडियम है, सीकर जिले का जिला स्टेडियम है। तो वहाँ हमें सुविधाएं मिल जाएगी, बच्चों को ग्राउंड मिल जाएगा, बच्चों को अनेक प्रकार की सुविधाएं मिल जाएगी। जो भी सुविधा हमें चाहिए वो मिल जाएगी। 10 रुपये किराया लगेगा, हम किराया देंगे, वहाँ कोई इशू नहीं है। जो भी चार्ज बनेगा हम चार्ज देंगे, हमें सुविधा मिल जाएगी वहाँ। इसके अलावा वहाँ हर खेल के कोच मिल जाएंगे हमें, हमारे बच्चों को तैयार कराने के लिए वहाँ हर प्रकार के कोच मिल जाते हैं। 5-4 वहाँ के जो अलग अलग खेलों के कोच हैं, अच्छे प्रशिक्षण लिए हुए शिक्षक है,
उनसे मैंने संपर्क किया है और वो सब हमारा सहयोग करेंगे, भाई उचित चार्ज लेंगे लेकिन सब सहयोग करेंगे। इसीलिए हम खेल के क्षेत्र में भी वहाँ बच्चों को आगे पहुँचाएंगे। ये बहुत ही बड़ी सुविधाजनक जगह है में, और आवागमन के हिसाब से भी सरल है कि सावली सर्कल से भी कानेरी बाईपास, भारतीय स्कूल है, बड़ा बोर्ड है, उसके सामने हमारी गुरुकुल डिफेंस, टॉपर्स गुरुकुल डिफेंस के नाम से। जो गार्जियंस हैं बच्चों के, वो आपसे कैसे संपर्क करें? आपके मोबाइल नंबर बताओ। या तो निम्गो के मालूम, आपको जानते भी नहीं है भैरव सिंह शेखावत कौन है, आपके नंबर बता दो। कोई भी वीडियो देख रहा होगा तो आपको कॉल कर लेगा। हाँ, मेरे नंबर है 95 71 95 65 98 95 68। इस नंबर पर आप भैरव सिंह जी से रब्ता कर सकते हैं। और आपको नंबर भी दे दिया, लोकेशन बता दी, नाम बता दिया, सब बता दिया। ये थी भैरव सिंह जी के साथ मेरा लाइव एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। ये था भैरव सिंह जी शेखावत के साथ लाइव एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। भैरव सिंह जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पत्रकार जी, शुक्रिया आपका भी। वॉइस ऑफ खंडेला के लिए मैं ये कहूँगा, या आपके लिए कहूँगा कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि पिछले पत्रकार राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर ने हमने इतना अचीवमेंट किए, उनके बारे में कभी छापा नहीं उन्होंने। हमने कला के क्षेत्र में भी, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी, खेल के क्षेत्र में भी हमारे बच्चे स्टेट तक खेल के आए, पर पत्रिका वालों ने, भास्कर ने आकर के हमसे कभी संपर्क किया, नहीं कभी छापा। पर हमें उनका कोई इशू भी नहीं है और हमने उनकी मोहताज भी नहीं है। पर आप हमसे जुड़े, आपने हमारी बात पूछी, सुनी और ये बात जनता तक पहुंचा रहे हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जनता के लिए बहुत बड़ा हित का काम कर रहे हो, जन सामान्य के लिए हित का काम कर रहे हो। शुक्रिया शुक्रिया।